नारियल पानी और फल खाकर रहे और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन भी किए। कल भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी जब उन्होंने रामायण से जुड़े हुए मंदिर के दर्शन किए हुए थे। पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता रहे हैं। अयोध्या वो पहुंच चुके हैं और अब किसी भी वक्त राम मंदिर परिसर में वो पहुंच जाएंगे। तमाम अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। स्वामी रामदेव वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अमिताभ बच्चन पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी आमंत्रण पहुंचा हुआ था, लेकिन एक अपडेट ये है कि वो यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्यादा ठंड होने के कारण उन्हें डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप अयोध्या नहीं जा सकते हैं। तो इस कारण वो घर में ही आज दर्शन का लाभ लेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन तमाम बीजेपी के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिनको निमंत्रण भेजा गया है 3000 साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 4 से 5000 विशेष अतिथि जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भले ही वो खेल जगत से हो, सिने जगत से हो या फिर राजनीति के दिग्गज हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अनुपम खेर यहाँ पर पहुंचे और अनुपम खेर ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और उन्होंने कहा कि ऐसा नजारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा है और वाकई हम भी बहुत ज्यादा आतुर हैं कि जब बिल्कुल आकांक्षा मैं आपको और आपके जो तमाम आसपास का पूरा वातावरण है उसको भी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन तमाम लोगों के पहुंचने के बीच में अब आज के शुभ अवसर पर क्या मन के भीतर के भाव हैं ये प्रकट करने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। बाबा रामदेव भी वहां पहुंचे हुए हैं, उनको भी सुन लेते हैं और भी तमाम हस्तियां हैं जो वहां पहुंचती जा रही प्रांगण में, परिसर में, उनको भी सुनवाते हैं। तो आपको प्रतिक्रिया सुनवा रहे हैं बाबा रामदेव की। सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? किस तरह की भावनाएं आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, पूजा है मन में। दर्शन करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का, रामलला के रूप में। वही लता जी का वो गाना याद आता है बार बार, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो वो इनोसेंस, वो प्रेम की मूर्ति हैं। मर्यादा के साथ साथ प्रेम की मूर्ति रहे हैं रामायण। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता, बोलो जय सिया राम। तो आपने अभी सुना नीतीश भारद्वाज को, जिन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी, सांसद भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि आज इस पावन धरा पर सभी राम भक्त होकर पहुंच रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां हैं, चाहे वो खेल हो, कला जगत हो, फिल्म जगत हो, ये सारी हस्तियां इस परिसर में पहुंच रही हैं। ये अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या है जो सज कर कोना कोना प्रफुल्लित मन से इंतजार कर रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है वो बड़ा ही निकट है। प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं और मुख्य यजमान के तौर पर वे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कुछ ही देर बाद इसी परिसर में आएंगे, जिस मुख्य परिसर को आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। अलग अलग क्षेत्रों की तमाम दिग्गज हस्तियां, अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं, अनिल अंबानी पहुंचे हैं, अनुपम खेर पहुंचे, बाबा रामदेव पहुंचे। सभी को आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बारी बारी से देख पाएंगे। दक्षिण के सितारे भी, चिरंजीवी, रामचरण तेजा, वे भी हम पहुंचते हुए देख रहे हैं कि इस परिसर में पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक सभी राम भक्त के तौर पर इस परिसर में उस क्षण का इंतजार करेंगे, उस घड़ी का इंतजार करेंगे, उन दर्शनों का इंतजार पूरा होगा, उस पल का इंतजार इस समय सभी राम भक्त कर रहे हैं। 12:30 बजे तकरीबन गर्भगृह में पूजन का एक क्रम देखने को मिलेगा। तो अब से सीधा 1 घंटा 20 मिनट बाकी है। ठीक 1 घंटा 20 मिनट के भीतर हम इसी राम मंदिर में, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर बने इस भव्य मंदिर में दिव्य और अलौकिक प्रतिमाओं के
प्राण प्रतिष्ठा का क्रम देखेंगे। अपूर्व पाठक सहयोगी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, पूरी टीम के साथ। अयोध्या से अपूर्व को सुनते हैं। अपूर्व, 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं मंदिर परिसर की। मंदिर सुंदर सजकर तैयार है, प्रांगण अब हस्तियों से भरता जा रहा है। बताएं वहां का पूरा हाल बताएं। और ये अनिल अंबानी को हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर एक हिस्से में। अपूर्व बताएं। जी बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि जहाँ पे जो अतिथि हैं, जो आमंत्रित सदस्य हैं, जो बॉलीवुड कलाकार हैं और मतलब कि जाने कि अयोध्या में जो तमाम हस्तियाँ, नामचीन हस्तियाँ जिनको टीवी स्क्रीन पे देखा जा रहा था, वो आज अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद है और सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका अभिवादन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले वो पहुँचे। उसके बाद अतिथियों का यहाँ से जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अयोध्या में आगमन हो गया। वो सीधे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट उतरे हैं। एयरपोर्ट से अपने हेलीकॉप्टर से अब साकेत महाविद्यालय, जो अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है उनके लिए, तो वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से सीधे रामलला के परिसर में जाएंगे। उसके बाद जो 11 से 12 का समय है, वो उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि कयास लगाए जा रहे थे पहले से कि सरयू स्नान करेंगे। जो भी कार्यक्रम था पहले कयास लगाए। अपूर्व, हम आपको आप जो अपडेट दे रहे हैं वो भी हम देंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे अयोध्या, जब पहुंचे रामधाम, तो उन्होंने स्वयं एक एरियल शॉट बनाया है और इस एरियल शॉट को देश और विश्व के राम भक्तों को समर्पित किया। देखें आप, अयोध्या पहुंचने के समय का प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया अयोध्या के नए स्वरूप का ये एरियल शॉट है। आसमान से, विमान से उन्होंने जो एक तस्वीरें खींची हैं, एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो उन्होंने राम भक्तों को समर्पित किया है। ये वीडियो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। हर एक एंगल से अयोध्या पूरी तरह से समृद्ध, राममय, राम धुन से गुंजित, अलौकिक नजर आ रही है। राम दरबार आज पूर्ण होने की तरफ है। आज राम दरबार में प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए नैन आतुर हैं और ऐसे क्षण में, ऐसी घड़ी में भला कौन होगा जो अयोध्या न पहुंचना चाहे। पर भौतिक जगत की अपनी सीमाएं हैं। भौतिक जगत में निश्चित संख्या में ही पहुंचा जा सकता है। इसीलिए आप सभी IBC 24 स्क्रीन पर विदर्शन करें, हर उस एंगल से, और उस क्षण के गवाह बने जिसका इंतज़ार सनातन के सभी धर्मावलंबियों ने, प्रेमियों ने, सनातनियों ने 500 वर्ष तक किया है। तो रामलला विराजमान, उनके विग्रह का पूजन होगा। जो नया स्वरूप देश देख चुका है, उसकी आंखों से पट्टी खोलकर उसका पूजन होगा। मुख्य यजमान देश के प्रधानमंत्री जी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं अयोध्या। अयोध्या पहुंचते समय उन्होंने विमान से जो एक एरियल शॉट लिया है, आसमान से जो नज़ारा देखा है और उसे कैमरे पर, अपने ही मोबाइल पर या कैमरे पर शूट किया है, ये उन्होंने देशवासियों को भी दिखाया कि ये नई अयोध्या है, ये आज की अयोध्या है, ये प्रभु श्री राम की अयोध्या का नव स्वरूप है। एक दीपावली तब मनी जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस लौटे, माता सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, और जो राम दरबार की ललक थी अयोध्या वासियों की विश्व में, वो पूर्ण हुई। और आज एक ये क्षण है जब अपनी जन्मभूमि में, अपने ही जन्म स्थान के ऊपर, अपने ही गृह में, अपने ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं प्रभु श्री राम। और इस अलौकिक वातावरण में मुख्य यजमान के तौर पर पूजन के लिए पहुंचने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वे पहुंच चुके हैं अयोध्या और कुछ ही देर बाद वे इस प्रांगण में भी पहुंचेंगे। लेकिन इसके पहले जो उन्होंने विमान से एक हवाई शॉट खुद तैयार किया, इसे शूट किया, वो दर्शकों को और देश को हम भी समर्पित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वही एरियल शॉट की तस्वीरें। आकांक्षा पांडे मेरी सहयोगी आपको कुछ बता भी रही थी।
तो उनके पास मैं आपको पुनः लिए चलता हूं। आकांक्षा, आपके पास कोई और अपडेट हो तो आप दीजिए, लेकिन फिलहाल हम एक एरियल शॉट दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और दूसरा राम मंदिर परिसर की भव्य अलौकिक वातावरण की लाइव तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए जैसा कि पुनीत जी हमने कहा था कि जल थल और नभ हर एक तरफ से अयोध्या बहुत खूबसूरत नजर आ रही है और वही अद्भुत नज़ारा इस वक्त IBC 24 के दर्शक IBC 24 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अयोध्या जब पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने एरियल व्यू दिखाया है पूरे अयोध्या के पूरे राम जन्मभूमि परिसर का भी और राम मंदिर का भी। तो आप वो विहंगम नज़ारा तो भी हमारे दर्शक देख ही रहे हैं और इसके साथ ही देख रहे हैं वो अद्भुत मंदिर भी जो 500 साल जिसका हमने इंतजार जिसका किया है, जो सपना साकार है, जो आकार ले चुका है। और अब देखिए, सोचिए पुनीत जी की जब पूरा मंदिर जब पूरा निर्मित हो जाएगा तब और कितना भव्य रूप हमें उसका नजर आएगा। आकांक्षा, आपको बस एक क्षण के लिए रोकूंगा मैं। अमिताभ बच्चन टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अभिषेक बच्चन टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और राम मंदिर न्यास के वे तमाम लोग, और बीच में अनिल अंबानी हैं। ये तमाम हस्तियां हैं जो एकदम फ्रंट रो में सामने की ओर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखें आप, ये बीच में अनिल अंबानी है, एक और अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन है और साथ में तमाम डिग्निटरीज हैं जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही हैं। पर यहाँ इन हस्तियों का परिचय एक राम भक्त, एक सनातनी के तौर पर दें तो शायद ज़्यादा उचित होगा। ये आप देखें 19, 20, 21, 22 नंबर की रो में जो सबसे फ्रंट में आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये हैं अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी। और इनका इस्तकबाल किया, इनका वेलकम किया, इनका स्वागत किया जो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से आए हुए लोग हैं उन्होंने। और जैसा भी आकांक्षा बता रही थी, मैं पुनः उनकी आवाज़ भी आपको सुनवाऊंगा कि जल थल नभ तीनों स्थानों से राम मंदिर की अलौकिक छटा देखते ही बन रही। आंखें खोल कर इन्हें देखिए, मन के भीतर राम के भक्ति के भाव को जगाकर इन दृश्यों को देखिए। जैसा अनुपम खेर कुछ देर पहले अपनी प्रतिक्रिया में कह रहे थे कि ऐसा समा नहीं देखा, ऐसा पल नहीं देखा। हम भी कहेंगे इतने वर्षों की रिपोर्टिंग में, इतने वर्षों के लंबे टेलीविज़न के अनुभव में ऐसा दिव्य वातावरण भी हम सब ने नहीं देखा। आकांक्षा, वाकई पुनीत जी ये दिव्य वातावरण है, अनुपम माहौल है, अनुपम छटा है, अद्भुत ये तस्वीरें हैं। और देखिए अयोध्या में अब से बस कुछ घंटे बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कार्यक्रम के लिए तमाम सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन अयोध्या पहुंच गए हैं। जैसा कि आप बता रहे, प्रथम पंक्ति में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके बेटे अभिषेक बच्चन हैं, कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची हुई है, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अनिल अंबानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वेंकटेश्वर प्रसाद जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर है वो कल ही पहुंच गए थे। कल जब हम हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे हुए थे तो वो भी वहां पर दर्शन लाभ के लिए पहुंचे हुए थे। यानी कि एक से बढ़कर एक जो दिग्गज है अपने अपने क्षेत्र के वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी बेहद सौभाग्यशाली, बेहद प्रतिभावान तो हैं ही और उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कि आज इस ऐतिहासिक क्षण के ये साक्षात साक्षी बनने जा रहे हैं जब राम साक्षात आज फिर से विराजमान होंगे अयोध्या में। रामलला जब उनका वात्सल्य रूप हमारे सामने होगा। और जैसा कि एक प्रतिक्रिया में आप भी सुन रहे थे कि सिर्फ लता मंगेशकर का बस वही गीत याद आता है कि ठुमक ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। बाकी कुछ इसी तरह के जो गीत है, जो इसी तरह के भाव है, इसी तरह की जो रामधुन है, पूरी अयोध्या उसमें रंगी हुई है, पूरी अयोध्या उसमें डूबी हुई है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में हाय रघुनंदन हम डूब डूब जाएं, ऐसे ऐसे यहाँ पर गीत बज रहे हैं पुनीत जी। और वाकई आप मानिए कि हमें यही लग रहा है कि हम राम की पैड़ी में मौजूद हैं, लेकिन मन ऐसा ही लग रहा है कि हमारा मन इस वक्त राम मंदिर परिसर में ही है और बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कब रामलला की आंखों से वो पट्टी हटेगी और उनका जो संपूर्ण रूप है वो हमारे सामने आएगा, संपूर्ण विश्व के सामने आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचिए जब उस प्रतिमा के आंखों में काजल लगाएंगे, जो उनकी नजर उतारेंगे, काजल लगाने का मतलब यही होता है कि नजर उतारना। और वाकई जब उस प्रतिमा की नजर उतारी जाएगी रामलला के, तो वैसे ही जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की नजर उतारती है उसे निहारते हुए ताकि उसे किसी की नजर न लगे, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई है आज भारत में और अयोध्या में सबकी नजरें टिकी हुई है, इसलिए नजर उतारना बेहद जरूरी हो जाता है। और फिर 1 बजे जो उनके दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो उसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज सबका आतिथ्य यहाँ पर कर रहे हैं, वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित करेंगे। और फिर उसके बाद जो श्री राम जन्म परिसर मंदिर परिसर में ही जो
कुबेर टीला है, वहां पर भी दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर करीब दोपहर 3 बजे वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बेहद अद्भुत है। और सरयू के तट की बात हो या फिर जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ राम की पैड़ी की बात हो, लोग यहाँ पर आज रामलला के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका कहना है जो कार सेवक दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे, इनका कहना है कि बस आज उनका सपना पूरा हो गया है। जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, जो सपना उन्होंने देखा था, वो आज साकार होने जा रहा है। और इस बात से उनका मन बहुत प्रसन्न है, बहुत हर्षित है, बहुत उल्लास में वो हैं। और देखिए कपकपाती ठंड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर सरयू के तट पर लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए और ये आस लेकर के आए हैं कि शायद आज उन्हें रामलला के दर्शन भी हो जाएंगे। और वो आस IBC 24 की टीम के मन में भी है कि हम भी रामलला के दर्शन करेंगे। जी पुनीत। चलिए, आप सभी राम भक्तों का स्वप्न पूर्ण हो, क्योंकि आधा विजय तो आपने प्राप्त कर ही लिए कि आप अयोध्या में मौजूद हैं, राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। इसी पैड़ी पर दर्शनों के लिए, इसी पैड़ी पर जल का आचमन करने के लिए, इसी पैड़ी पर स्नान करने के लिए भी कहते हैं कि आपके पास में पुण्योदय होना चाहिए। और आकांक्षा गर्म पानी के साथ या चाय की चुस्कियों के साथ में अपने आप को और इस पूरे वातावरण को भी आप तक लगातार पहुंचा रही हैं। हमारे तमाम सहयोगी साधुवाद के पात्र हैं कि आपकी दृष्टि से, आपकी वाणी से वहाँ के वातावरण को हम भी तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखें इस वक्त ये जो 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर, एक उस प्रांगण में मौजूद हर एक व्यक्ति बड़ा विशिष्ट है। ये विशिष्ट अपने भौतिक कर्मों से नहीं, जगत में उनकी पहचान से नहीं, बल्कि उन सौभाग्यशाली राम भक्तों के तौर पर देना ज़्यादा उचित होगा जिन्हें ये अवसर मिला है कि वे परिसर में मौजूद रहें जब अंदर भीतर गर्भगृह में भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इसी परिसर में वे मौजूद हैं। इस परिसर में मौजूद एक एक आमंत्रित व्यक्ति अपने आप में एक अध्याय है, बल्कि अपने आप में एक ऐसा अनुभवों की खान और किताब है जिसका जीवन अपने आप में प्रेरणादायी होगा। तभी उन्हें आज यहाँ आमंत्रित किया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर के कोई भी अलग क्षेत्र में काम करने वाली सेलिब्रिटी तक, खेल जगत की हस्ती तक, जिसने देश को गौरवान्वित किया हो, उसके नाम को एक अलग स्थान दिया हो, वे सभी चुनिंदा लोग यहाँ आमंत्रित हैं। तो ऐसे सभी सौभाग्यशाली लोगों की किस्मत में एक क्षण आना। अपूर्व को हम सुन रहे थे, बीच में मैंने उनको रोका था। अपूर्व, आपके पास वापस आ रहे हैं। अब सबको इंतज़ार है इसी परिसर में प्रधानमंत्री जी के आने का, आगमन का। इसकी तैयारियां हलचल से भी आप महसूस कर रहे होंगे, बताएं ज़रा। जी बिल्कुल, मैं इस समय लता मंगेशकर चौक पर हूँ और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये राम भक्तों का हुजूम है। वो 500 वर्षों का संघर्ष है जो अभी बस 1 घंटे 10 मिनट बाकी है। जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तो वो क्षण जो बरसों से लोगों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, वो बस पल कुछ ही 1 घंटे 10 मिनट में वो कहीं ना कहीं स्वीकार होता, सिद्ध होता दिख रहा है। हम बात करेंगे कि क्या मन में उमंग है, उल्लास है, कहाँ से आए हैं? उमंग उल्लास क्या है, अब जिसका मैंने विचार नहीं बना था आने का 14 तारीख तक, 14 तारीख रात को अचानक आभास हुआ कि यहाँ सारे विश्व ब्रह्मांड का साधु संत जो बैठे हुए हैं और सारे लोग देखता हूँ दौड़, मैंने भावा आ रहा है ऐसा मेरे मन में। 15 को मैंने सुबह जाके बाकी में टिकट बनाया अंकित ट्रेवल से, और बच्चा लोग को नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो बच्चा लोग को बताएंगे तो फिर जाने नहीं देंगे, पिताजी बीमार हो जाएगा, ठंडा में पकड़ेगा। मैंने बोला बड़ा लड़का को बता टिकट बना दो बेटा। लेकिन तब भी आप चले आए? तभी हम चले आए, आकर रात को आप देख रहे होंगे हम लोग उस पार रहे। उस पार गांव के लोगों ने इतना सेवा किया। गेहूं खेत में हम लोग का एक तो झोपड़ा है, उसमें वो लोग खेती रूंगते हैं ना, वहाँ पर बैठने दे दी हम लोग को। और ये आप देख रहे हैं, ये उमंग है, उल्लास है। लोग मतलब कि नहीं ना सोचते हुए भी, बिना सोचे हुए यहाँ पहुँच गए हैं कि बस चलना है राम की नगरी में, राम की गली में। कुछ महिलाएं भी हैं हमसे। दादी कहाँ से आई है? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आई हैं, यानी कि रामलला के ससुराल से आई हैं। तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों का जो आपका संघर्ष रहा, जो देशवासियों का संघर्ष था, वो बस कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, जरा इनके बारे में भी हम बताते चले। अपूर्व, राजनाथ सिंह अभी बीच में दिखाई पड़े हैं। अयोध्या से आती तस्वीरों में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनको भी हमने देखा। ये देखें आप, राजनाथ सिंह की तस्वीरें हैं। आज सभी
अयोध्या पर टकटकी लगाए देख रहे हैं। सभी राम भक्त के तौर पर एक एक करके परिसर पहुंच रहे हैं। मुख्य यजमान जी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री जी, और कुछ ही देर में इस परिसर में भी पहुंचेंगे, जिस परिसर का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले आप देखें, राजनाथ सिंह जी पूजन किया उन्होंने प्रभु श्री राम का। ये अलग स्थान है, ये वो स्थान नहीं, अलग स्थान है। परिसर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए यजमान के तौर पर वे पूजन का हिस्सा बनेंगे। 1 घंटा पूर्व ठीक वे पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 8 सेकंड से 12:30 तक रहने वाला है, और इसके 84 सेकंड्स के बीच का जो दरमियान है, क्षण का एक एक हिस्सा राम जी को सलाम धुन में गा रहे हैं। लेकिन हम रुक करेंगे मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र का। राहुल के पास संभवतः कोई अपडेट है या किसी विशेष जगह पर वे। राहुल आपके पास आ रहे हैं। देखिए पुनीत जी, ये सबसे एक्सक्लूसिव और अहम तस्वीरें हैं जो बाकी न्यूज चैनल के पास शायद थोड़ा देर में मिलेंगी। ये देखिए, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का रामचंद्र की तो राहुल हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उस स्थान की जहां पूजन के लिए सभी लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कई बार वहां जैमर भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी आवाज़ स्पष्ट तौर पर दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये वो पाथ है, ये वो रास्ता है राम मंदिर परिसर का, जहां से प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। उस पूरे प्रांगण में पहुंचकर पूजन अर्चन के लिए सारे विशेष अतिथि पहुंचने वाले हैं। बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, और ये 4 तस्वीरें आप देखें, मंदिर परिसर की ही ये चारों तस्वीरें हैं। इन चारों तस्वीरों में आप प्रभु श्री राम, उनके दर्शन और उनके अभिलाषी भक्तों को आप देख पा रहे हैं। चहुं और राम नाम की धुन, राम नाम का चर्चा, राम भजनों के पवित्र स्वर। और आप देखें, कार्यकाल में बना, इसलिए हम इनका सहयोग मानते हैं। स्वयं सोनू निगम जो निर्माण हुआ, रामायण की चौपाइयां गा रहे हैं, प्रख्यात गायक, वे भी बड़े भाव विभोर, मंदिर को लटका के रखा था, वे भी बड़े भाव विभोर नजर आ रहे हैं। जज तब थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से लाइव 4 तस्वीरें। इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके लोग अटका रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री ने, योगी जी ने और विश्व हिंदू परिषद के सारे लोगों के अथक प्रयास से जब हिंदू जागा और हमारा हिंदू समाज एकत्रित हुआ, आज मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हमको अपार खुशी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय। तो रामोत्सव की धुन और रामोत्सव की धूम, बस आज इसी का चर्चा है। देश में वाकई ऐसा अद्भुत वातावरण देशवासियों ने नहीं देखा। आज के इस दिन की, आज की इस घड़ी की मिसाल सदियों तक दी जाएगी, और इसके साक्षी हम सब बन पाए। हम सब इस अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, ये अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात है। ये देखें आप, परिसर की 2 तस्वीरें, विहंगम दृश्य, और दूसरी तरफ एक के बाद एक सभी विशिष्ट अतिथियों का पहुंचना। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स कहे जाते हैं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और ये साइना नेहवाल को आप देख रहे हैं। साइना नेहवाल को आप देख पा रहे हैं, और साथ में ये परिसर की एक और तस्वीर आप देखें, एक हिस्से की तस्वीर जहां से प्रवेश सभी डिग्निटीज या सभी विशिष्ट अतिथि भी कर रहे हैं। और राम मंदिर अयोध्या परिसर का एक और नज़ारा आप देखें। ये 2 अलग अलग कैमरों की नज़र से एक ही परिसर की तस्वीरें हैं। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त आने को है।
शंकर महादेवन को आप देख पा रहे हैं, वे भी पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पहले उन्होंने भी राम नाम के जयकारे लगाए। एक तरफ आप सरयू तट देख रहे हैं, कैलाश खेर को भी हमने दिखाया टीवी स्क्रीन के ऊपर। प्रख्यात गायक हैं और बड़ी ही सुंदर इनकी प्रस्तुतियां हुआ करती हैं। सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे हुए हैं, ये देखें आप, ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव तस्वीरें हैं। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान जैसे तमाम टाइटल इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आज ये स्वयं प्रभु श्री राम के भक्त बनकर पहुंचे। रजनीकांत हैं, ये दक्षिण में इनके भी मंदिर स्थापित हैं, पूजे जाते हैं, सुपर सितारे हैं और ये फ्रंट रो में सबसे सामने की ओर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन, बच्चन फैमिली से दो लोग, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनको भी हमने आपको दिखाया। ये देखें अनिल अंबानी, देश के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक, सबसे बड़े दुनिया के औद्योगिक घरानों में से एक अंबानी घराना, उनके दूसरे बेटे, छोटे बेटे। और ये देखें आप, लता मंगेशकर चौक से लेकर हर चप्पे चप्पे पर जहां जहां राम की नगरी पहुंचने का भक्तों का सिलसिला है, वहां से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राहुल सौमित्र मेरे सहयोगी अगर मुझे सुन पा रहे हो, राहुल आप कुछ बता रहे थे पर आपकी आवाज हम पूरी पहुंचा नहीं पाए, आप बताएं आप। तो अभी भी हम राहुल की बातें आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन निसंदेह इस क्षण में हर एक दृश्य बड़ा ही विशिष्ट है, खास है। देखें आप, परिसर के बाहर कितनी सुंदर और एक भव्य रंगोली भी बनाई गई है, उकेरी गई है। पूरा परिसर जगमग है, अलौकिक है। तो रामधुन से गुंजायमान हो रही, देखिए आप, अनुराधा पौडवाल और उनकी बेटी हैं कविता पौडवाल, उनके स्वरों को भी जरा सुनते हैं।